प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पति पत्नी के बीच में ठीक नहीं चल रहा था। रोजाना अनबन होती थी, झगड़ा होता था और बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक की नौबत आ गई। जब तलाक हुआ तो पति द्वारा पत्नी को एक अमाउंट देना था। वो पैसा इतना ज़्यादा था कि घर और सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसने सारा पैसा दे दिया और अपने पास में देखा तो मात्र और मात्र 2 लाख रुपए ही बचे थे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसने अपनी ज़िंदगी को पलट कर देखा तो रिश्तों और प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। इसको एक ही ख्याल आ रहा था कि दुनिया छोड़ करके चला जाता हूँ, मर जाता हूँ। तभी दूसरा ख्याल आया कि मेरे पास 2 लाख बचे ही हैं, थोड़ी मौज मस्ती करता हूँ, फिर तो मरना ही है। जब सब कुछ खत्म ही हो गया तो इसको भी रख कर क्या करूँगा। इसी ख्याल के साथ में बियर बार पहुँच गया और शराब पीने लगा। पास में एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था, उसे पढ़ने लगा। उस अखबार में उसने बड़ी खबर देखी जिसमें लिखा था कि सरकार ने एक बड़ी खदान को, जिसमें सरकार ने खुदाई करना शुरू किया था कि सोना निकलेगा, उस गोल्ड माइन को नीलाम करने का ऐलान किया है। और वह जो नीलामी की तारीख थी उसी दिन थी। थोड़ी देर बाद उसका समय हो रहा था। उसे लगा कि दारू पीने से अच्छा एक बार जाता हूँ, नीलामी में शामिल होता हूँ। वह वहाँ से नीलामी वाली जगह पर निकल गया। देखा इतनी बड़ी खदान, इतना बड़ा गड्ढा जिसमें से कुछ नहीं निकला। सरकार ने आशा त्याग दी थी। उस व्यक्ति ने सोचा, यह खदान मुझे मिल जाती है और इसमें से कुछ निकल गया तो ठीक है, वरना इसी में कूद करके जान दे दूंगा। अब वहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज़ यह था कि वहाँ पर और कोई नहीं पहुँचा। वही इकलौता आदमी वहाँ पर उस बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। खदान इसके नाम पर कर दी गई। 2 लाख में इतनी बड़ी खदान इसको मिल गई। तभी इसके पास में कुछ मजदूर आए। उन्होंने कहा कि साहब एक बात बताइए, क्या करें? आज शाम तक की खुदाई का भी पैसा हमें मिला हुआ है। आप कहें तो खुदाई करें या फिर वापस जाएं। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जो आपको पैसा मिला हुआ है, 5 बजे शाम तक का समय है, 2-3 घंटे आपके पास हैं, खुदाई चालू करिए। मजदूरों ने खोदना शुरू किया। उन्होंने लगभग 3 फीट खोदा और सबसे बड़ा सरप्राइज़ यह था कि सोना निकल आया। यह व्यक्ति उस गोल्ड माइन का मालिक और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। एक बार किसी ने पूछा कि ज़िंदगी और मौत के बीच में क्या अंतर है, तो उसने कहा कि सिर्फ 3 फीट का अंतर है। दोस्तों, ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम दीजिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। जब सब लोग आशा त्याग देते हैं, अगर आप आशा रखें, उम्मीद रखें, तो ज़िंदगी में कमाल होता है। उस सोने की खदान के पास में कोई नहीं पहुंचा। लोगों ने सोचा कि जंगल में गड्ढा है, इतने बड़े गड्ढे को लेकर क्या करेंगे। उस नीलामी में वह अकेला आदमी पहुंचा, लेकिन उसके पास उम्मीद की जो छोटी सी किरण थी, उसने ज़िंदगी में कमाल कर दिया। थोड़ा सब्र रखेंगे तो ज़िंदगी में आपका भी टाइम आएगा। धन्यवाद।